आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी आज भी हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के गुलाम थे। आजादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी हम उन्हीं के बनाए कानूनों में जी रहे थे। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून लोगों को न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। आजादी के बाद देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से छेड़छाड़ करे। 2000 से ज्यादा कानून को बदलने की हिम्मत देश के 13 प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पाए। सरदार पटेल जैसे ताकतवर गृह मंत्री ऐसा कर सकते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद ऐसा नहीं करना चाहते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ऐसी कोई जोड़ी नहीं आई जो इन कानूनों में छेड़छाड़ कर सके। केवल पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आज वह कर दिखाया जो आजादी के बाद से देश का कोई भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं कर पाया। गृह मंत्री अमित शाह के ऐतिहासिक फैसले ने अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति दिलाई। अमित शाह ने 3 कानूनों में बदलाव करके इतिहास रच दिया। देश अब तरक्की करेगा, देश अब आगे बढ़ेगा। अब लोगों को बार बार कोर्ट और कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बार बार तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी। अब गरीब और मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं होते तो यह संभव नहीं हो पाता। अमित शाह सिर्फ राजनीतिक चाणक्य नहीं, वह राष्ट्रवाद की धुरी को मजबूत बनाने वाले एक नेता हैं। अमित शाह की कहानी आने वाले समय में किताबों में पढ़ाई जाएगी। मोदी ने साल 2022 में लाल किले से जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अमित शाह ने भी की थी। यही वजह रही है कि शाह ने गुलामी में जकड़े 3 कानून को बदलकर देश को नई ऊर्जा और नई शक्ति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। चलिए जानते हैं भारत के नए कानून क्या हैं। अब इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 के जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहा जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। नए कानून को अब आप समझेंगे, जानेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को मिटाना बेहद जरूरी था। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से। वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे।
और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। नए कानून को लेकर क्या बदलाव होगा? शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज होगी। 45 दिन के भीतर सुनवाई करके फैसला देना होगा। अब आप बिना थाने में आए ऑनलाइन ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। 15 दिन की जगह 60 से 90 दिन की पुलिस रिमांड संभव है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। जांच पड़ताल में अब फोरेंसिक साक्षी जताने को अनिवार्य बनाया गया है। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकेंगे। अब पुलिसकर्मी लैपटॉप और कंप्यूटर से लैस होंगे। तकनीकी की बढ़ती दुनिया में पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी। ऐसा होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। 650 से ज्यादा जिला न्यायालय और 16,000 से ज्यादा देश के पुलिस थानों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। 3 कानून में बदलाव से लोगों को अब उम्मीदें दिखने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सूत्र। पूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है, वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माननीय जाएगी नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 0 एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। ई एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है। इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है, और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी पड़ेगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर। ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है, परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब होगा। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 साल तक की जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केसों की सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो गए। मान्यवर, आरोप पत्र दायर फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। अब 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रह। कई सारे जज ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही
फैसला देना पड़ेगा, इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए।